सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, कहने के लिए तो कहा जाता है कि हमारे मुल्क का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि हमारे मुल्क का लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा है। लेकिन जो बात आज हम आपको बताएंगे, शायद आपका विश्वास इस बात से उठ जाएगा और आप भी इस बात पर यकीन करेंगे कि आज के दिन हमारे मुल्क का लोकतंत्र कॉरपोरेट घरानों द्वारा, कॉरपोरेट घरानों और राजनेताओं के लिए है। यह हकीकत है आज के दिन की। आप इस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे कि आज के दिन मोदी सरकार 2 बिलियन पाउंड, लगभग 20,000 करोड़ रुपए लगा के एक नया संसद की बिल्डिंग तैयार करा रही है, प्रधानमंत्री के लिए नया आवास तैयार करा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में जो उस बिल्डिंग का काम चल रहा है उसको एसेंशियल सर्विसेज की लिस्ट में डाला गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, बीजेपी के लोग बात करते हैं कि वो नया भारत बनाएंगे, लेकिन वो कौन सा नया भारत बना रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के अनुसार नया भारत वो भारत है कि जहां पे मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा, किसानों की मांगे पूरी नहीं हो रही, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन मोदी सरकार देश की जनता की गाढ़ी कमाई का 20,000 करोड़ रुपया बर्बाद करने पे तुली हुई है और 20,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके नए संसद की बिल्डिंग बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री के रहने के लिए नया आवास बनाया जा रहा है। अब इस पूरी स्टोरी की आप दूसरी साइड भी समझ लीजिए। वो दूसरी साइड यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि उनकी सरकार बनेगी तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी और C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP तय करके किसानों को दिया जाएगा। बहुत सारी सभाओं में उन्होंने यह बात कही थी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले। उनकी वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पे, आप देखिएगा। लेकिन जब इनकी सरकार सत्ता में आई तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस रमन्ना और जस्टिस चट्टोपाध्याय की बेंच के सामने इसी मोदी सरकार ने यह एफिडेविट दिया कि इनकी सरकार स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP किसानों को नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार के पास इतना बड़ा बजट नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं। यही सरकार है जो किसानों को उचित MSP नहीं दे रही है। और आज के दिन हालात यह हैं, यदि पिछले 25 सालों की बात की जाए तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकारों की गलत नीतियों, धोखाधड़ी और वादा खिलाफी के कारण हमारे 5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि असलियत में लगभग 25 लाख किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 25 सालों में। और हम तो यह कहेंगे यह आत्महत्या नहीं है, यह सरकारों की गलत नीतियों के कारण की गई हत्याएं हैं। तो एक तरफ उचित MSP ना मिलने के कारण, कर्ज में दबने के कारण पिछले 25 सालों में 25 लाख किसानों की मौत हो जाती है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। उनकी समस्या के ऊपर सोचने, उनको सुलझाने वाला कोई राजनेता नहीं है। आज के दिन हमारे देश में दूसरी तरफ 20,000 करोड़ रुपया लगा के राजनेताओं की ऐशो आराम के लिए नई संसद बन रही है, नई बिल्डिंग बन रही है। पूरी दुनिया में इस बात का मजाक उड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि लगभग 6 महीनों से देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। 400 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार के लिए यह प्रायोरिटी नहीं है कि किसानों की समस्याओं को सुलझाया जाए, किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। यह प्रायोरिटी मोदी सरकार के लिए नहीं है। मोदी सरकार के लिए प्रायोरिटी क्या है? मोदी सरकार के लिए एसेंशियल सर्विस क्या है कि राजनेताओं के ऐशो आराम के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके एक नई बिल्डिंग तैयार की जाए। यह मोदी सरकार के लिए प्रायोरिटी है। आज हालात यह है कि देश में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। 1 साल पहले प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से नया फंड बनाया गया। हजारों लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसमें डोनेट की। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ के 2,000, 5,000, 10,000 रुपए उस PM केयर फंड में डाले। लेकिन उस PM केयर फंड के पैसा कहां चला गया, किसी को नहीं पता। हमें तो लगता है उस केयर फंड का पैसा भी इन लोगों ने अपने राजनीतिक प्रचार में इस्तेमाल कर दिया। बड़ी बड़ी बातें की गई, RTI के जरिए उस PM केयर फंड के बारे में जानकारी जनता से साझा नहीं की गई। आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई ये सरकार।
ऑक्सीजन तो वो चीज है जिसपे हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का, हर पशु पक्षी का, हर प्राणी का अधिकार है। लेकिन उस ऑक्सीजन की भी इतनी जमाखोरी, कालाबाजारी की गई प्राइवेट कंपनियों द्वारा कि वो ऑक्सीजन भी लोगों को नहीं मिल पाई। और यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि यदि ये तीनों काले कानून वापस नहीं हुए और प्राइवेट मंडियां खुल गई तो अनाज के एक एक दाने के लिए भी हमारे देश की जनता को इसी तरीके से तरसना और तड़पना पड़ेगा जैसे आज लोग ऑक्सीजन के लिए तरस और तड़प रहे हैं। साथियों, हकीकत यह है कि आज के दिन जो पूरा लॉकडाउन के हालात सरकार के द्वारा बना दिए गए हैं, पिछले साल भी इसी तरीके से हुआ था। हमारे देश के मजदूर भाई दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। आप किसी भी शहर में चले जाइए, उनके बस अड्डों के आसपास सड़कों के ऊपर मजदूरों की लाइनें लगी हुई हैं और वो आज पलायन करके अपने घरों पे जाने को मजबूर हैं। उनको ये पता है कि उनके घर में उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास खाने के लिए अनाज के 2 दाने नहीं हैं, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा ऐसे हालात बना दिए गए कि लोग अपने गांव में वापस जाने पे मजबूर हो गए हैं, जहां उनको ना कोई खाना मिलेगा, ना उनको कोई रोजगार मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस सरकार ने शुरू में कहा था कि हर साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, लेकिन इस सरकार ने स्थिति यह बना दी कि पिछले 50 साल के सबसे अधिक आंकड़े पे हमारे देश की बेरोजगारी दर पहुंच गई है। हर साल हजारों नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं करते हैं, लेकिन ना तो सरकार का ध्यान बेरोजगारी मिटाने पे है, ना सरकार का ध्यान किसानों की मांगे पूरी करने पे है, ना सरकार का ध्यान मजदूरों को जरूरतमंद चीजें उपलब्ध कराने पे है। सरकार का ध्यान तो किस चीज पे है? सरकार का ध्यान है देश की जनता की खून पसीने की कमाई से 20,000 करोड़ रुपए लेके अपने ऐशो आराम के लिए, अपने शौक के लिए, अपने घमंड के लिए, अपनी ईगो के लिए एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार करवाने में, प्रधानमंत्री के रहने के लिए नया बंगला बनवाने में। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या यह वो नया भारत है जिसकी बात ये पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा वाले लोग करते हैं? क्या यह नया भारत है जहां पे मजदूरों की नहीं सुनी जाती, किसानों की नहीं सुनी जाती, नौजवानों की नहीं सुनी जाती, लेकिन कॉर्पोरेट घरानों का पैसा होता है, कॉर्पोरेट घराने पैसे लगाते हैं और उसके बाद कॉर्पोरेट घराने और राजनेता मिलकर मौज करते हैं और राजनेताओं को पूरी ऐशो आराम की मौज करने की छूट मिलती है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और यह आंदोलन, यह किसान आंदोलन इन्हीं सब सवालों को खड़ा कर रहा है और राजनेताओं के सामने इन सवालों को खड़ा करके उनसे जवाब मांग रहा है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि किसानों को कब एमएसपी की गारंटी दी जाएगी? 2011 में जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो खुद इन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भेजी थी। उसके पॉइंट नंबर B3 में लिखा हुआ था, खुद इनके साइन थे मुख्यमंत्री मोदी के, कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। 2011 में जो बात मुख्यमंत्री मोदी के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी कहते थे, आज वही बात 2021 में 10 साल बाद देश का किसान कह रहा है। लेकिन आज किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जा रहा। जो 3 काले कानून किसानों ने मांगे ही नहीं थे, जो 3 काले कानून किसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं, बहुत नुकसानदायक हैं, वो 3 काले कानून जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। किसानों की भावनाओं का अपमान करते हुए वो 3 काले कानून किसानों के ऊपर लाद दिए गए हैं, किसानों के ऊपर थोप दिए गए हैं। यहां पे तानाशाही है, सरेआम गुंडागर्दी की जाती है। हरियाणा के भिवानी में सिविल ड्रेस में गुंडे आके प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं सिविल ड्रेस में। वो कौन थे? भाजपा के गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे, या कौन थे वो? कोई पता नहीं चलता, कोई जांच नहीं की जाती। तो क्या यह नया भारत है जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोग करते हैं? ये बड़े सवाल हैं और देश की जनता को डंके की चोट पर यह सवाल उठाने चाहिए और हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोगों से यह सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं अंत में आपसे निवेदन करता हूं, ये किसान एकता मोर्चा, ये देश के करोड़ों किसानों की आवाज है, देश के करोड़ों जनता की आवाज है। इस पेज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, इसकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप भी ये सवाल उठाइए। आपका भी अधिकार है सवाल पूछना। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति अपना सवाल करे और सत्ता में बैठे लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको भी ये पूछना चाहिए कि ये 20,000 करोड़ रुपए यदि राजनेताओं की ऐशो आराम में ना खर्च करके देश के किसानों को दिए जाते तो कितना अच्छा होता, देश के मजदूरों को दिए जाते तो कितना अच्छा होता, देश के नौजवानों को दिए जाते तो कितना अच्छा होता। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा अंत में, जब 11 दौर की मीटिंगें चली किसान नेताओं और सरकार के बीच में, जब एमएसपी गारंटी कानून की बात की जाती थी तो सरकार के मंत्री
और सरकार के अधिकारी कहते थे कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और इतना पैसा सरकार के पास नहीं है। तो क्यों हम पूछना चाहते हैं, तो क्या सरकार के पास पैसा इस तरीके की बिल्डिंग बनाने के लिए है? क्या सरकार के पास पैसा 3,000 करोड़ की मूर्तियां बनाने के लिए है? क्या सरकार के पास पैसा 20,000 करोड़ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बंगला बनाने के लिए है? और हम ये बात वहां भी कहते थे और आज आपके सामने भी कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए मात्र साल में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। 17 लाख करोड़ का पूरा एग्रीकल्चर मार्केट है, 14 लाख 14.5 लाख करोड़ की ट्रेडिंग एग्रीकल्चर मार्केट में अभी भी हो रही है। यदि सरकार 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया दे दे बजट में, तो देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। और 2.5 से 3 लाख करोड़ कहां से आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। जो हर साल अडानी के फायदे के लिए 90,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाए। पाम ऑयल के इंपोर्ट पे प्रति लीटर अडानी को 8 से 10 रुपए का फायदा होता है। हर साल 80,000 करोड़ की दाल बाहर से इंपोर्ट की जाती है, 10,000 करोड़ का मिल्क पाउडर मंगवाया जाता है, 5 लाख टन मक्का बाहर से आयात किया जाता है। यदि इन चीजों के आयात बाहर से बंद कर दिए जाएं और देश के किसानों को कहा जाए कि आप ये फसल पैदा कीजिए, तो देश का किसान मेहनत करके हर फसल पैदा करेगा। और किसानों को यह कहा जाए कि सरकार इन कृषि उत्पादों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करेगी, तो यहीं से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा। लेकिन सरकार की नीति में भी खोट है, सरकार की नीयत में भी खोट है। सवाल तो यह भी उठना चाहिए कि आईसीआरईआर और ओईसीडी देशों की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 17 सालों में जिस एमएसपी का वादा लगातार सरकारों ने किया था, यदि वही एमएसपी किसानों को मिलता तो भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। और किसानों के ऊपर टोटल कर्जा कितना आज के दिन? मात्र 10 से 12 लाख करोड़ रुपया। यदि एक किसान फसल खराब होने के कारण यदि 1 साल अपना कर्जा ना चुका पाए, तो सरेआम उसका पोस्टर लगा दिया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है और वो उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि किसान कौम स्वाभिमानी कौम होती है और किसान फांसी के फंदे पर झूल जाता है। लेकिन यही हमारे देश का सिस्टम है। यहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने 10-10 हजार करोड़ का लोन लेके भाग जाते हैं, उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और ये तो हम उस एमएसपी की बात कर रहे हैं जिस एमएसपी का वादा लगातार सरकारों ने किया। उसके अनुसार हमें 45 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, जो हमें नहीं मिले। यदि हमारा 10 से 12 लाख करोड़ का कर्जा भी हटा दिया जाए, तो उसके बाद भी 33 से 35 लाख करोड़ रुपया हमारा सरकारों की तरफ बकाया है। और यदि बात कर ली जाए स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार के एमएसपी की, तो गेहूं का एमएसपी, एवरेज एमएसपी पूरे देश में 3,150 रुपया क्विंटल बनता है। यदि उसका अनुसार आप हिसाब लगाएंगे तो पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपया सरकारों की तरफ हमारे बकाया हैं। ये बड़े गंभीर सवाल हैं और देश की जनता को ये सवाल डंके की चोट पे पूछने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि हम सवाल पूछेंगे। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।